अगले दिन रमेश अपनी दुकान में एसी लगवा लेता है और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। एसी लगने के बाद रमेश के दुकान पर ग्राहकों की संख्या बढ़ जाती है। ग्राहक ठंडी ठंडी हवा में बैठकर पकोड़े खाने का आनंद उठाते हैं। ऐसे रमेश के आज भी सारे पकोड़े बहुत जल्द ही बिक जाते हैं। शाम के समय जब लता घर वापस आती है और वह चिंकी और पिंकी को आपस में बातें करते हुए सुनती है। दीदी, उस दिन पार्टी में कितना मजा आ रहा था ना। कहाँ हम उस दिन एसी की ठंडी ठंडी हवा खा रहे थे और कहाँ आज हम इतनी गर्मी में बैठे हैं। काश हमारे घर में भी एसी होती तो हम भी अभी एसी की ठंडी ठंडी हवा खा रहे होते। इतने में लता अंदर आ जाती हैं। अरे चिंकी और पिंकी, तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम दोनों ने अपने स्कूल का होमवर्क किया? चलो जल्दी से अपना अपना होमवर्क कर लो। मैं खाना बनाने जा रही हूँ। इसके बाद खाना खाकर जल्दी सो जाना। कल तुम्हें सुबह उठकर स्कूल भी तो जाना है ना। ठीक है माँ, हम स्कूल का काम करके आते हैं। ऐसे दिन बीतते जाते हैं और लता के हालात पहले से ठीक होते जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सुबह लता काम पर जा रही होती है, तभी उसे भंगार की एक दुकान दिखती है। उसे दुकान पर कई सारे सामान थे, जैसे कूलर, पंखा, फ्रिज, एसी इत्यादि। लता का ध्यान उस दुकान में रखे पुराने एसी की तरफ जाता है। वह उसे बहुत पसंद आता है। वह उस दुकानदार से बोलती है, भैया, ये एसी का क्या दाम है? मात्र 10,000 रुपए की है। 10,000? ये तो बहुत ज्यादा है। ज्यादा नहीं, ये तो बहुत कम है। ये सेकंड हैंड एसी है। अगर नई एसी खरीदने जाओगी तो 30,000 से कम की नहीं आएगी। अच्छा ठीक है, पर ये सही से तो चलती है ना? हाँ, बिल्कुल सही से चलती है। अगर 6 महीने से पहले ये एसी बंद हो जाती है तो इसकी सारी रिपेयरिंग की सर्विस बिल्कुल फ्री होगी। ठीक है, लेकिन इसका सही सही दाम लगाओ। मैं इसके 8,000 दूंगी। अगर तुम्हें देनी है तो मुझे ये ऐसी 8,000 में दे दो। ठीक है, बताओ कहाँ लगानी है। लता उस आदमी को अपने घर लेकर आती है। वह आदमी लता के घर पहुंचकर एसी को लगा देता है। एसी चालू करते ही ठंडी ठंडी हवा घर में फैलने लगती है। बच्चे भी इस ठंडी ठंडी हवा का मजा उठाते हैं। वह दीदी, क्या मजा आ रहा है। एसी की ठंडी ठंडी हवा, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ की चादर ओढ़ ली है हमने। इतनी कड़ी गर्मी में ये ठंडी ठंडी हवा बर्फ की चादर जैसी लग रही है। घर में एसी के लगते ही बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। घनश्याम भी घर पर आ जाता है। ओह, आखिर तुमने बच्चों की इच्छा पूरी कर ही दी। कैसे ना करती भला। बच्चे तो आखिर मेरी जान है। इनसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। एसी लग जाने की वजह से बच्चे बहुत खुश होते हैं और लता की कमाई भी अच्छी होने लगती है। लता के बने हुए पकौड़ों की वजह से रमेश के दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। इससे रमेश खुश होकर लता की तनख्वाह बढ़ा देता है। थोड़े दिन बाद घनश्याम भी सेठ धनीराम के यहाँ मजदूरी छोड़कर लता के साथ पकोड़े बनाने लगता है। दोनों को रमेश काफी अच्छी सैलरी देता था, जिससे उनका घर खर्च काफी आसानी से चल जाता था। बच्चे पूरी गर्मी एसी की ठंडी ठंडी हवा में गुजरते हैं और इस तरह वह लोग अपना जीवन